स्वागत है आपका बोध कथा चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की गहराई में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भाग 4 महाभिनिष्क्रमण। वह क्षण जब सिद्धार्थ ने सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज के लिए पहला कदम उठाया। मुख्य कथा भाग 4 महाभिनिष्क्रमण, घर का त्याग और संन्यास की राह। 4 महान दृश्यों को देखने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ का हृदय संसार से विरक्त हो गया था। वह जान चुके थे कि जीवन केवल सुख, ऐश्वर्य और मोह में सीमित नहीं है। जीवन में जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसे अनिवार्य दुर्लभ हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य था। दुख का कारण क्या है? दुख से मुक्ति कैसे पाई जाए? एक निर्णयपूर्ण रात्रि, एक शांत रात्रि थी। कपिलवस्तु नगरी गहरी निद्रा में थी। सिद्धार्थ महल की बालकनी से चंद्रमा को निहार रहे थे। उनका मन शांत था, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। अब समय आ गया है, उन्होंने स्वयं से कहा। इस जीवन को छोड़कर मुझे उस सत्य की खोज करनी है जो सारे दुखों का अंत कर सके। राहुल का जन्म और मोह। उस दिन सिद्धार्थ के पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। राजमहल में आनंद था, पर सिद्धार्थ का मन उलझा हुआ। उन्होंने कहा, एक और बंधन। राहुल, इसका अर्थ है बंधन। अब मुझे और दृढ़ निश्चय करना होगा। त्याग की घड़ी। सिद्धार्थ ने अपने प्रिय घोड़े कंठक को तैयार किया। रात्रि का तीसरा पहर था। राजमहल की गलियां शांत थीं। उन्होंने अपने पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। मां यशोधरा की आंखें बंद थीं, पर चेहरा शांत था। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। न स्नेह कम था, न मोह, पर निश्चय अडिग था। मुझे इनसे सच्चा प्रेम है, और इसलिए मैं इनको भी दुखों से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। जब मैं सत्य को जान लूंगा, तब सबको उस राह पर ले चलूंगा। महल से बाहर सिद्धार्थ ने चुपचाप महल के मुख्य द्वार को पार किया। सारथी चन्ना और घोड़ा कंठक साथ थे। वे दोनों वन की ओर चल पड़े। वह यात्रा शुरू हो गई, जिसने मानवता का मार्ग बदल दिया। केश त्याग और संन्यास। गंगा के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने केश स्वयं काटे। राजसी वस्त्रों को त्याग कर सामान्य वस्त्र पहने। कंठक और चन्ना को वापस भेजते हुए उन्होंने कहा, जाओ चन्ना, मेरे पिता को बताओ कि उनका पुत्र अब आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा है और एक दिन वह लौटेगा ज्ञान के प्रकाश के साथ। चन्ना और कंठक अश्रुपूरित आंखों से लौट गए। अब सिद्धार्थ अकेले थे, पर आत्मा में असीम शक्ति थी। भागांत। राजकुमार सिद्धार्थ अब बोधिसत्व सिद्धार्थ बन चुके थे। अब उनका जीवन तपस्या, ध्यान और ज्ञान की ओर था। आगे की राह कठिन थी। कई गुरुओं से मिलना था, साधनाएं करनी थीं, पर उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सत्य, करुणा और मोक्ष। यह था भाग 4 महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ अब सांसारिक बंधनों को त्याग कर एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुके हैं। अगले भाग में देखिए कैसे सिद्धार्थ ने महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, तपस्या की और आत्मा के गहरे रहस्यों की खोज शुरू की। तो जुड़े रहिए बोध कथा चैनल के साथ। भाग 5 के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको यह भाग कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में। भाग 5, गुरुओं की शरण और कठोर तपस्या।